हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे। स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़े क्लब में जिसमें 400 लोग थे और 31st नाइट का पार्टी चल रहा था वहाँ पे, और बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट कर रहे थे। हाँ, उसमें हमारा विभूषण और ऑलरेडी आपको पता उसके पूरी गैंग में कौन कौन रहता है। वही उसके पुराने न्यूसैन जैन चैन सब लोग रहते उसमें। वहाँ पे एंजॉयमेंट कर रहे थे और जैसे ही 12 बजते हैं लाइट बंद होती है और बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर बोल के 2023 आता है। उसके बाद में बहुत सारे पटाखे होते हैं। फिर थोड़ी देर में वो लोग रुक जाते हैं और देखते हैं वाह कितना अच्छा है। फिर से एंजॉयमेंट उनकी शुरू हो जाती और थोड़ी देर के बाद में अजीब सा वातावरण हो जाता, पूरा चेंज हो जाता, क्लाइमेट एकदम काला, जैसे कि लगता है एक ही बार क्या हुआ यार ये। और बोलते हैं गाना रोक भाई, कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। सबके सब एक ही तरह इधर उधर देखने लगते हैं, सबका दिल धड़कने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे क़यामत आने से पहले जान निकल जाएगी। और अजीब सा 2 सेकंड होते ही वो करके बहुत ज़ोरों से साउंड सुन के वो लोग डर जाते हैं और अचानक से ऊपर से 4-5 नहीं, एक 10-15 व्हेल, वो बड़े बड़े 6-6 फीट के रहते हैं, जो काले लंबे लंबे। उनको देख के अच्छे इंसान तो स्पॉट में मर जाए, वो कूद जाते हैं। बिजली कड़कती है। उसके बाद में वो लोग बहुत डर जाते हैं और भागम भागी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है। और हमारा विंग तो बेचारा डर के पुतले के जैसे खड़ा ही रहता है कि ये हो क्या रहा है, मैं कौन से यूनिवर्स में चला गया, मैं कौन सी दुनिया में चला गया। ये बेचारा सोचता रहता है। और एक वेलवुल्फ जो रहता है उसी के तरफ गर्दन को टेढ़ी उड़ी करते हुए और एक एक्सरसाइज करते हुए उसके तरफ आ रहा था। और वो अजीब सा डर रहा था। और वहाँ पे जैसे उसके पास आता है, वहाँ पे एक इंसान की एंट्री होती है और वो एक अजीब सा उसके एक पंच मारता है तो सीधा जाके 1-2 किलोमीटर दूर जाके गिरता है। और फिर ये इंसान एक बड़ा सा अपना ब्लैक गाउन टाइप रहता है, वो पूरा ब्लैक और रेड में रहता है और वाइट भी उसमें रहता है। वो पूरे कलर्स में एक बड़ा सा ग्रेट एक गॉड के जैसे रहता है, पूरा डरावना रहता है। मगर वो आके खड़ा होके और वो एक चुटकी बजाता है और हमारे विभूषण को वहाँ से बाहर खींच के ले जाता है। और जैसे ही वो आँख खोलता है तो बोलता है, कौन है भाई आप, ये क्या अवतार है आपका, और अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम मर गए हैं। बड़े बड़े बाल और अजीब सा उसके दांत और उसकी आंखें नीली, और वो देख के तो डर जाता है। आप कॉमेडी कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे 31st नाइट में हमें डराने आए हैं ना। हाँ, मैं समझ गया, लेकिन हमने भी आपके जैसे ही पहना है ना मैंने भी देखो वैम्पायर का पहना, अच्छे लग रहा हो ना मैं भी करके बोलता है। तो बोलता है शांत रहो और बात मत करो ज़्यादा, अभी शो टाइम है, आराम से खड़े होकर देखो। और एक इंसान को बुलाता है, जैसे वो हमारे विलन को मारने के लिए जाता है तो वहाँ एक लेडीज आती है, पूरा मास्क से उसका मुंह ढका रहता है, पूरी रेड कलर की होती है, बहुत अजीब सी लग रही होती है वो। और वहाँ आके खड़ी हो जाती है और वो बोलता है, इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तस से मस हो जाए मगर उसके खरोच नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हें पता। तो बोलती, राजकुमार आप बेफिक्र रहें, हम इन्हें अपने आप से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करके देखेंगे, बोलता है। और वो वहाँ पे खड़ी होकर उसको प्रोटेक्ट करती है, अपना एक बहुत बड़ा बैरियर बना लेती है जिसमें विभूषण को कोई कुछ ना कर पाए। और हमारा वहाँ से वेंचा हुआ आता है, एक बड़े वेलवुल्फ के रूप में आता है और बहुत बड़ी सी आवाज़ें निकालता है। और उसके वो साउंड सुन के तो हमारा विभूषण काँप के वेंचिंग को गले लगा लेता है। तो बोलती है, आप डरिए मत यू हाइनर, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ आपकी देखभाल के लिए यहाँ पे। और वो बोलता है कि यू हाइनस, आपको गलत फहमी है, मैं तो एक आम इंसान हूँ, आपको पता है क्या। बोलती तो बोलती है, बात मत कीजिए, शांत रहिए। वो हाँ बोलता है। तो उसके बाद में जब उनका झगड़ा चल रहा होता तो वेंचर सीधा अपने असली रूप में आता है, बोलता है, देखो काफ़ी टाइम हो गया है, हम तुमसे लड़े नहीं हैं, तो हमारे बीच में आओ मत और हमारा काम हमें करने दो। तो बोलता है, हर साल मुझे आज ही के दिन क्यों सफ़र करना पड़ता है। वेंचर, मैं तुम्हें कई बार मार चुका हूँ फिर भी तुम जिंदा हो जाते हो, क्या तुम्हें अपनी मौत का रिग्रेट नहीं होता। बोलता, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे अभी तक कई बार मार चुके, लेकिन तुम तो जानते हो ना, मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक खुद मेरी सोलमेट
कि साथ मेरी शादी नहीं हो जाती है, हाँ उसके बाद ही मैं मरूंगा, मुझे भी तो श्राप है ना। और बोलता हाँ और तुम्हें भी तो पता है ना कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो, और मेरी शादी किससे होगी तुम्हें पता है ना। तो एक बार जब मेरी सोलमेट मुझे मिल गया तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारा हाल क्या। बोलता हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सोलमेट मेल से ही शादी करूँगा, तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों वर्ड्स को आराम से देख लूँगा। ये बोल के वो बहुत बड़ी आवाज़ निकालता है और उसके बाद में वो एक पंच मारता तो फ़ौरन वो अपने वेलवुल्फ अवतार में आ जाता, और जैसे एक के बाद एक तलवार निकाल के सबको लाइन से मारता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि उसकी गर्दन कट गई है। और जब वो वापस मुड़ के देखता है, हमारा लैन जैन पीछे ईबो देखता है पीछे मुड़ के, तो सबके सर नीचे कटे हैं, तो वो उनके हिस्से दो टुकड़े हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से होता है। वेंचा बोलता तुम बहुत ज़िद्दी हो, वो बहुत ही ज़िद्दी हो। और फ़ौरन जैसे उसे मारने वाला होता तो वेंचिंग बोलती है राजकुमार मेरी मदद कीजिए, बोलती है, क्योंकि उसका बैरियल बस अब टूटने ही वाला था। वो फ़ौरन आता है वेंचिंग को एक हाथ से पकड़ के और वी वुजान के हाथ से पकड़ के बोलता है मुझे तुम्हें पिगी बैक मतलब पता। बोलता है हाँ बचपन में मेरा दोस्त। बोलता बस इतना बहुत है, बैठो मेरे ऊपर, बोलता है। और वेंचिंग को बोलता है इधर आओ मेरे पास, बोलता है। फ़ौरन एक हाथ से उसे पकड़ के और अपनी तलवार को लेके सीधा इतनी दूर जंप मारता है, इतनी दूर जंप मारता है कि बस बहुत सारे वेलवुल्फ एक ही बार आवाज़ करते हैं। और वो सुन के वहाँ का रास्ते, वहाँ के लोग पूरे मेस्मराइज हो जाते हैं कि ये हम कौन सी दुनिया में चले हैं, ये लोग कहाँ से आ गए। और वहाँ पे जब दूर बैठ के लैनजान उन लोगों को चकमा दे के वेंचिंग को बोलता है वहाँ बैठ जाओ सामने, बोलता है। और वो बोलती हूँ अब मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ राजकुमार, धन्यवाद मेरी जान बचाने के, बोलता है। और विंग तो उसे लैनजन को देख ही रहा होता है, इस तरह से देख रहा होता है कि उसे लगता है ये कोई गॉड है, ये कौन है, इसके दांत कितने प्यारे हैं, इसके पोशाक कितने अच्छे हैं, और इसकी आंखें, अरे इसकी नीली आंखें में तो मैं खो गया हूँ। यहाँ हमारे विभूजन का रोमांस चल रहा होता है कि कितना प्यारा है, ये मुझे आज ही क्यों मिला, ये पक्का गॉड गिफ्ट है, मुझे मेरे लिए ही आया ये। और वो अपने आप को ही पूरा लाल पीला हो रहा होता है शर्म से। तो वो बोलता है तुम्हारा चल क्या रहा है, ये लाल पीले क्यों हो रहे। तो बोलता है मैं कैसे बता सकता हूँ। तो बोलता है अपने मुँह से बताओ। तो बोलता है आप मेरे लिए आए ना। बोलता बोलता आप मुझसे बहुत प्यार करते। बोलता बोलता है तो आप यहाँ क्यों आए हो, मुझे ऑर्डर मिला है। बोलता आप मुझे प्यार बिल्कुल नहीं करते। बोलता है तो मुझे प्रोटेक्ट क्यों करो, हटो मेरे सामने से, बोलता है। और जाने लगता तो नीचे देख के डर के वापस उसको कूद के उससे जंप मार के उससे गले से लगा। बोलता है हम आसमान में बैठे। बोलता तो शांत रहो, बोलता है। और वो देखता है कि वेलवुल्फ ऊपर की तरफ देख रहे हो। तो बोलता तुमने चिल्लाया, तुम्हारे वजह से देखो उनको सुनाई दिया और उन्हें पता चल गया, बोलता है। तो बोलता है ना चाहते हुए मुझे अब वो करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता हूँ, कितने सालों से मैं रिग्रेट कर रहा हूँ ये काम मुझे ना करना पड़े, लेकिन ग्रैंडपा ने कहा था ना वक्त ऐसा आएगा, अब मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, बोलता है। और थोड़ी देर में एक बड़ा सा साउंड निकालता है और फिर उसके बाद में अपने बड़े तीत निकाल के और विंग को बोलता है राइट या लेफ़्ट, तुम्हें कौन सा पसंद है, अपने गर्दन का कौन सा हिस्सा तुम्हें पसंद नहीं है, पसंद है। तो बोलता है मुझे राइट पसंद है लेकिन बैक बिल्कुल पसंद नहीं। बोलता तो बोलता उधर देखो, बोलता है किधर, वो उसे देखो, बोलता है। और फ़ौरन अपने दांत राइट तरफ गड़ा देता है और वो ज़ोर से जब चिल्लाने वाला होता है उसके मुँह में हाथ रख देता है और निकाल के उसको अपने दाँतों को गड़ाता है। गड़ाने के बाद विभूजन के आँखों के सामने पूरा अंधेरा आता है और वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो उसके ब्लड को लीक कर लेता है। बोलता चाहता तो नहीं था लेकिन अब मजबूरी है, बोलता है। और बोलता है और उसको अपने शक्तियों से उसको होश में लाता है। बोलता तुम होश में आ गए हो, अब तुम्हें कुछ शक्तियां हैं ऐसी, तो अब अपने दांत बाहर निकालो। बोलता है क्या, मेरे पास दांत नहीं है, मेरे पास दांत नहीं है तो कैसे। बोलता तुम फील करो कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे एक वैम्पायर हो, ऑटोमेटिक तुम्हारे को फीलिंग आएगी और तुम बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। तो बोलता क्या ऐसा हो सकता। बोलता तो फ़ौरन ही उसके पास आके और उसके गले लग के फील करता कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा एक वैम्पायर हूँ और मुझ में भी तुम्हारे जितनी ही शक्ति है। और वो उसको दांत करके बोलता मेरे को यहाँ बाइट करना पड़ेगा मेरे राइट तरफ। तो बोलता है और फ़ौरन उसे बाइट कर देता है। जब उसे बाइट करता है तो एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर से निकलती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय गाइस।